कल आप लोगों को जानकारी दे दी गई कि अपना जो ही फर्स्ट ड्यूटी है यह 21 से है। मेन सब्जेक्ट होते हैं वो 21 तारीख से शुरू हो रहा है और सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, ओरल टेस्ट होता है या कंप्यूटर हुआ, जीके हुआ, रीजनिंग है, तो ये और जो सब्जेक्ट्स हैं तो इनका भी 2 दिन पहले से दे दिया गया है 19 से। तो आप अच्छी तैयारी करें। जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो एग्जाम हमेशा ही समय के साथ सब्जेक्ट मैटर एग्जाम के क्या हो ये बदलते रहते हैं। कभी वेदांत सब्जेक्ट थे, कभी आरण्यक सब्जेक्ट थे, कभी उपनिषद सब्जेक्ट थे। समय के साथ साइंस टेक का डेवलपमेंट हुआ और इंडिया में 6 फिलॉसफी आई। कनाद ने कणों की जानकारी दी और यहाँ से विजिबल वर्ल्ड की एक अच्छी स्टडी शुरू हुई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कई चीजों की जानकारी मिलती है। आगे इंडिया को एल्केमी की जानकारी हुई कि कैसे मेटल से दूसरा मेटल बनाते हैं, कैसे गोल्ड प्रिपेयर करते हैं। जब इस्लाम आए, कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये सारे सब्जेक्ट मैटर हुए। जब ब्रिटिशर्स आए तो कई चीजें एजुकेशन में ढंग से वेस्टर्नाइज हो गई और इसमें कई चेंजेस हुए। आज हम उन चीजों के दौर में पहुंच चुके हैं जहां कई डिजिटल बातें होती हैं। कंप्यूटर की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, डेटा एनालिसिस की बात हो रही है, डेटा साइंस की बात हो रही है। और ये सब्जेक्ट मैटर के रूप में कई जगह तो कुछ टॉपिक दिखाई देते हैं और कई जगह सब्जेक्ट मैटर के रूप में आ चुके हैं। आप आगे जाओगे इन चीजों से उतना ही अवेयर होते जाओगे, क्योंकि समय के साथ चेंज करना अपने सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है। अपने आगे खड़ा होने के लिए चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं। भारत कभी विश्व गुरु था और कुछ नहीं, अपने नॉलेज के बल पर था, अपने कल्चर के बल पर था। कुछ हम में कमियां आई, बाहर के लोग आए और उनका सिविलाइजेशन, कल्चर में हम कभी पीछे नहीं रहे, लेकिन उनका सिविलाइजेशन कुछ वैसा था कि कुछ समय के लिए हमको एक्सप्लॉइट किए। लेकिन अब फिर भारत पूरे वर्ल्ड को डायरेक्शन देने के लिए आगे बढ़ चुका है और इसमें हम सबकी ड्यूटी है। ड्यूटी केवल रूल करने वाले पीएम और सीएम की नहीं होती है, बल्कि कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए सबकी ड्यूटी होती है। सब अपने अपने काम को करें, टीचर्स भी अपने काम करें, प्रिंसिपल भी अपने काम करें, बच्चे भी अपनी ड्यूटी निभाएं। और आपकी ड्यूटी है जो आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, उसको ढंग से पढ़ लो, तो उसको अच्छे से एग्जाम दे लो। मैं एक जो बात करता हूँ, मैं बहुत अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि जो लड़का आज का काम आज ही कर लिया और आज ही एक बार फेल कर लिया, लिख लिया, अगर 8th क्लास तक 9th क्लास तक की आदत बन गई तो आगे तो बन ही जाती है और वह फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। हमारे टीचर अक्सर कहते थे कि बैकलॉग नहीं छोड़ो, ये नहीं कि आज का काम कल करेंगे, चाहे जितनी परेशानी हो, आज का काम आज ही करना है। चाहे नींद आते रहे लेकिन नींद को तोड़ो और अपना काम को करो। आज उसको अच्छे से दोबारा राइट कर लो, लिख लो
उसको एक दो बार सोच लो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। और अगर इसी मूल मंत्र को अपना लिए तो जो भी आप एम फिक्स करोगे वो पालोगे, और आप पाओगे तो पूरे एक